नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे सोलर एनर्जी कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो फ्यूचर में एक मल्टी बेगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस बात को सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब आप सभी जानते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा स्टेक उठा कर रखे हैं। तो जिसके चलते है मुझे लगता है आज जो कंपनी स्मॉल कैप है उस स्मॉल कैप कंपनी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धमाका दे सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं वो कंपनी कौन सा है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका बिजनेस थिंकिंग क्या है और रिलायंस इस कंपनी के ऊपर कितना स्टेक लेकर रखा है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से डीपली रिसर्च और एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के नाम दिखाने से पहले कुछ गुड अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से एक चीजों को देखना कि रिलायंस जो न्यू एनर्जी के ऊपर काम करने जा रहा है और काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, उसका टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत हाईली ग्रोथ काम करेंगे। और रिलायंस का बड़ा एक टारगेट है, आप देख सकते हैं रिलायंस हैज कमिटेड टू एन जो एम्बिशंस है, तो वो बताया जा रहा है कि टारगेट ऑफ अचीवमेंट नेट जीरो कार्बन इमिशन 2035 मतलब आज कितना है 2024 है, मतलब एटलीस्ट 10 से 11 साल के अंदर अंदर रिलायंस कह रहा है कि जीरो इमिशन लेके आएंगे, मतलब पूरा का पूरा जो पॉल्यूशन है उसको बंद करेंगे और नेट जीरो इमिशन कार्बन इमिशन लेके आएंगे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इस तरीके से काम हुआ तो, क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कितना कम्पीट होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो देखिए कंपनी के मैनेजमेंट तो हमेशा बताते रहते हैं। अभी देखिए इस कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखेंगे तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी के ऊपर कहाँ कहाँ पे काम किया जा रहा है। तो देखिए एक्चुअली बेसिकली देखा है तो कंपनी का जो टारगेट है, मुकेश अंबानी का जो टारगेट है, वो उनकी पिताजी का धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने जो काम स्टार्ट किया है उनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनर्जी जो स्टोरेज है, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल सिस्टम्स एंड फोटोवोल्टिक्स जो पैनल्स है और पावर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम वो करने वाला है। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, आपको एक चीज़ देखने में आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि रिलायंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर 60,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो मतलब कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके वो भी 7.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो बेसिकली सोचिए इस सेक्टर में ये जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इस सेक्टर में कंपनी कितनी पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे सर आप रिलायंस के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि रिलायंस जो कंपनी के ऊपर निवेश किया है उसी के जरिए से कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो कंपनी का नाम अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ और भी शेयर कर लेता हूँ। तो चलो अभी कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है स्टारलिंग विल्सन विल्सन लिमिटेड। तो स्टारलिंग विल्सन लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। पूरा का पूरा इसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा कंपनी बिजनेस कर रहा है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। आप देख सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट का जो डिमांड है इंडिया में किस तरीके से तेजी से बढ़ने वाला है। और मज़ेदार बात बता दूं, ये जो स्टारलिंग कंपनी है वो इंडिया में सिर्फ नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में कंपनी काम कर रहा है। जैसे यूरोप कंट्रीज में हो गया, जैसे अमेरिका में हो गया, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, साथ ही साथ इंडिया में तो है ही, साथ ही साथ देखा जाए तो इजिप्ट हो गया, साथ ही साथ तंजानिया हो गया। तो साउथ अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में, नाइजीरिया से लेकर स्पेन में कुछ इस तरीके से जगह पे खुद के बिजनेस को फैला कर रखा है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिल्ड ऑफ फ्यूचर रेडी एनर्जी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट काम कर रहा है वो अलग अलग जैसे जगह पे है। जैसे फ्लोटिंग सोलर सोलर है, हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज है, उसके साथ साथ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का भी कंपनी काम करते हैं, उसके साथ यूटिलिटी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर। तो मतलब अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर बेसिकली टोटली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है इस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का से टारगेट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे गवर्नमेंट का एक ही टारगेट है कि सोलर प्रोजेक्ट मतलब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो इस सेक्टर में सबसे एक लीडिंग प्लेयर बहुत सारे हैं, मगर आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा एक बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड 16,300 करोड़ के आसपास है। कंपनी का नाम है स्टारलिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड।
देखिए कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था। तब इस कंपनी का प्राइस बहुत नीचे था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। तो जब वीडियो बना था उसके बाद कंपनी के ऊपर एक जर्नी अच्छा खासा हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर रिलायंस का कितना स्टेक है वो आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। देखिए इस कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो मैनेजमेंट कह रहा है कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो टारगेट है 8,000 करोड़ का टोटल प्लान को एग्जीक्यूट करना, उनमें से रिलायंस और नाइजीरिया का भी प्लान है। और रिलायंस और नाइजीरिया का जो प्लान है उस प्लान को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो 8,000 करोड़ का टोटल जो कंपनी का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का सिर्फ मतलब इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी प्रोजेक्ट अभी बाकी है, जहाँ पे रिलायंस इंक्लूडिंग है और नाइजीरिया भी है। तो देखा जाए तो कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी 25 से 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस सेगमेंट से, और एक अच्छा खासा बूस्ट इस सेगमेंट में वो लेके आएंगे। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का बाकी इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है। अभी चलो कंपनी के ऊपर ये बात बता दूं, कंपनी का टोटल एपिक जो प्रोफाइल्स है मतलब पोर्टफोलियोज है वो 18 गीगावाट के आसपास है। और कंपनी का ओ एंड एम है जो पोर्टफोलियो है 7 मतलब अभी मेंटेनेंस के ऊपर है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर 7.6 गीगावाट का ऊपर। तो ग्लोबली जो मैन पावर है कितना है, टोटल इसका एम्प्लॉयज है 2200 से भी ज़्यादा। और कंपनी का टोटल एपिक जो है मतलब आबू धाबी में, वो आप देख सकते हो 1177 मेगावाट का। तो आबू धाबी में कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी 28 कंट्रीज को कंपनी खुद के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को सप्लाई भी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी अलग लेवल में कंपनी काम कर रहा है। जैसे एक बड़े मतलब इंडिया के सबसे बड़े जो इस सेक्टर में काम करने वाला प्लेयर है, गवर्नमेंट प्लेयर एनटीपीसी, उसके साथ 3 गीगावाट का टोटल टू अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, वो भी कहाँ पे, गुजरात में। और ऑब्वियसली कंपनी 1570 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट काम कंटिन्यू कर रहा है। तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बताया जा रहा है कि कंपनी प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कंपनी खुद को नंबर 1 बना चुके हैं इस सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन एंड मतलब प्रोडक्शन सेलअप में। तो बिग अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के ऊपर है क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का बिजनेस जो है, कंपनी किस लेवल तक कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, वो एक डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनीज के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, कंपनी का देखिए वर्ल्ड बेसिस में हर जगह पे कंपनी काम कर रहा है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, आप देखेंगे सिंगापुर, यहाँ पे देख सकते हैं फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है। उसके साथ साथ इंडिया में तो है ही, सबसे ज़्यादा बिजनेस इंडिया में हो रहा है। उसके साथ साथ देखिए जाम्बिया हो गया, तंजानिया हो गया, केनिया हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका में बहुत जगह पे, नामीबिया, नाइजीरिया, साथ ही साथ और देखिए मोरक्को, और अमेरिका में कहाँ कहाँ पे है, अर्जेंटीना है, चिली है, मैक्सिको है, यूएसए है। तो कोई भी एक जगह नहीं छोड़ा। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, इटली है, इजिप्ट है, जॉर्डन है। तो मतलब अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। इस सेगमेंट में कितना स्ट्रांगली ग्रोथ होने वाला है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी के कुछ और भी हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, और अब वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी देखिए इस कंपनी का बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का ऑर्डर बुक। देखिए कंपनी का ऑर्डर बुक जो पहले मिला था तो कितना, 4,900 करोड़ के आसपास। और वो भी कब, मतलब अभी 2023 में। अभी देखिए कंपनी के ऊपर और भी ऑर्डर बुक बीच में मिला, और वो भी कितना, 6,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी टोटल ऑर्डर बुक को 2,800 करोड़ का ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी के 2024 में 19 अप्रैल के डेटा जो है, उस डेटा के अकॉर्डिंग 8,000 करोड़ का अभी भी ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ में है। तो सोचिए कंपनी 16,000 करोड़ की कंपनी है, और देखा जाए तो 8,000 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक हाथ में है। तो सोचिए कितना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इस कंपनी के हाथ में है। तो बेसिकली कंपनी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है 84%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 0.05%, और बाकी यूरोप कंट्रीज में 14% के आसपास। तो बिजनेस को किस लेवल में कंपनी आगे बढ़ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 30 गीगावाट के आसपास कंपनी टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का जो मेजर प्रोजेक्ट है वो किस किस कंपनी के ऊपर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो मेजर प्रोजेक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है, और बाहर की कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल में उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी तक कंपनी को नहीं मिला। हाँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। अभी देखिए सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी के साथ डील्स किया जा रहा है। आप देखेंगे रिसीव ऑर्डर, और वो भी कितना, 375 मेगावाट का डीसी जो मतलब प्रोजेक्ट है उसको कंपनी को मिला, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में।
और देखिए और एक कंपनी से सॉरी उसके साथ साथ एनटीपीसी के और एक ऑर्डर है रिसीव लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, और वो भी कितना 220 मेगावाट का, और ये भी एनटीपीसी के माध्यम से इस कंपनी को मिला। और बाकी देखिए जो सैमक्रॉप है उस कंपनी ने कितना प्रोजेक्ट दिया, 530 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को रिसीव हुआ। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो और एक सोलर कंपनी है जिसका नाम है क्लीन टेक, तो वो भी देखिए 140 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट रिसीव हुआ। उसके साथ देखिए जीआईपीसीएल जो एक संस्था है, इलेक्ट्रिसिटी संस्था है, उसमें 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी को दिया। साथ ही साथ कंपनी ये भी देखिए एनजिया जो है वो भी इस कंपनी के ऊपर 490 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट मिला, 319 मेगावाट का, 72 मेगावाट का। तो मतलब कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट को कंपनी कंप्लीट जो करेंगे, तो उसके लिए मैनेजमेंट खुद कमेंट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करेंगे और कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथ लेवल यहाँ पे लेके आएंगे। तो सोचिए अगर कंपनी का प्रोजेक्ट इतना मिल रहा है, कंपनी का काम इतना मिल रहा है और उसको लगातार वो मतलब इंक्रीज कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा दिखेगा। तो देखिए जो अफ्रीकन प्रोजेक्ट है वो उसके ऊपर बहुत बुलिश है इस कंपनी, क्योंकि अफ्रीकन प्रोजेक्ट में अब बताया जा रहा है कि कंपनी का जो पावर प्लांट है वो 960 मेगावाट का टोटल 5 डिफरेंट लोकेशंस में जैसे नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी, और वो भी 455 मेगावाट का। तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है, और जहाँ पे नाइजीरिया के ऊपर काम तो होंगे ही, साथ ही साथ ऑब्वियसली इंडिया के रिलायंस के साथ भी बिग डील करने वाले हैं। अभी चलो आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करो, देखिए 16,000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का आरओई में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए छोटे कंपनी के ऊपर आपको इस चीज़ों को हमेशा नोटिस करना होगा कि कंपनी के ऊपर आपको लॉस मेकिंग कंपनी दिखेगा, क्योंकि कंपनी अभी शुरुआत किया है बिजनेस को, अभी धीरे धीरे कंपनी को बिजनेस मिल रहा है, कंपनी इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है, कंपनी लोन अच्छा खासा लिया, लोन के जो अमाउंट है उसके हिसाब से देखा तो 0.53% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है, उतना भी ज़्यादा लोन नहीं है। तो कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करे वो आपको बता दूं। कंपनी सेल्स में अच्छा खासा सेल्स हो रहा था, बीच में थोड़ा सा सेल्स कम हुआ, फिर से इस बार कंपनी रिकवरी कर चुके हैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद। आप एक चीज़ को बता दूं, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल में था, उसके बाद कंपनी के बीच में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी कंपनी लॉस को एकदम मिनिमाइज किया, मतलब कंपनी अच्छा खासा कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट कंपनी को फिर से ट्रैक में ले आने के लिए तैयारी कर रहा है। बाकी देखिए इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव में था, इस बार कंपनी का सेल्स अच्छा दिखा, प्रॉफिट भी बहुत शानदार दिखा, इसलिए कंपनी धमाका रिटर्न भी दिया। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास कर्जा बहुत ज़्यादा था, 2000 करोड़ के आसपास, उसको कंपनी मिटाकर सिर्फ 500 करोड़ तक लेके आए। तो अच्छी बात है। आप कहेंगे सर कर्जा कहाँ से मिटाया गया? देखिए खुद के जो रिजर्व था, खुद के रिजर्व को कंपनी बेचा और उसके कारण कंपनी के ऊपर कर्जा कम हुआ, और रिजर्व फिर से इस बार बढ़ चुके हैं क्योंकि फिर से रिजर्व को परचेज किया गया है। अभी देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा, और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का टोटल 800 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट रिसीव हुआ, और 339 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है। मतलब जो आपको देखने को मिला है 500 करोड़ का कर्जा है, वो 50% कर्ज, 50% से भी ज़्यादा कर्जे को वो खुद के रिजर्व से सॉरी खुद के कैश से मिटा सकते हैं। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, जो नेगेटिव में था वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, अच्छी बात है। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के देखिए पहले फिक्स एसेट को अच्छा खासा परचेज किया गया था, इस बार फिक्स एसेट सिर्फ 1 करोड़ का फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी जो कर्जा लिया जा रहा है, तो कितना कर्जा लिया, देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया था, इस बार कंपनी पूरे के पूरे कर्जे को रीपेमेंट कर चुके हैं, मतलब कंपनी। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, कंपनी के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर। तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर में देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 52%। मगर यहाँ पे एक दिक्कत है, कंपनी देखिए कंपनी फंड रेज करने के लिए, कंपनी छोटा है तो इसलिए बैंक से उतना ज़्यादा फंड रेज नहीं कर पाए, लोन नहीं ले पाए, तो इसलिए कंपनी क्या किया, खुद के शेयर को 37% प्लेजिंग रखा, मतलब खुद के शेयर को गिरवी रखकर कंपनी काम कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, एफआईएस के पास 2% था, एफआईएस खुद बढ़ाकर होल्डिंग को 10% के ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब रिलायंस इन्वेस्ट किया तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव हुआ, और म्यूचुअल फंड के पास 5% से भी ज़्यादा होल्डिंग्स है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्वेस्टर के हिसाब से, आप देखेंगे प्रोमोटर के पास 52% जो होल्डिंग है, उनमें से रिलायंस के पास कितना होल्डिंग है, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड
जो मैं पहले बोल चुका हूँ, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में मैं पहले दिखा चुका हूँ। जो 40% तक होल्डिंग रखे थे, वो कुछ क्वांटिटी को बेचा, अभी 32.5% के आसपास होल्डिंग्स है। अच्छा खासा होल्डिंग्स रिलायंस की तरफ से इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। बाकी जो होल्डिंग्स है आपके सामने ही है। तो बेसिकली पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है और एफआईएस और डीएस के पास 10% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट का, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जब लिस्टिंग हुआ था तो उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला। 2019 में लिस्टिंग होने के बाद कंपनी गिरते-गिरते करीबन ₹100 के आसपास आ चुके थे। ₹100 के भी नीचे आ चुके थे, ₹77 के आसपास। वहाँ से कंपनी के ऊपर एक बिग चर्न देखने को मिला, एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। अब इसका जो लाइफ टाइम हाई था, उसी लेवल को कंपनी टच किया है। अब इस लाइफ टाइम हाई को अगर ब्रेक करे तो बड़ा-सा धमाका हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी अभी भी बाकी है। तो ऑलमोस्ट कंपनी डाउन साइड से 1000% का रिटर्न दे चुके हैं, मतलब 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, बाकी एक लंबा जर्नी हो सकता है। तो एक रिस्की कंपनी है, तो इसके ऊपर डीपली स्टडी करिए। उसके बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम था सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।